हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस। तो आज मैं नेशनल पार्क के पार्ट 2 की वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले जो हम स्टेट के बारे में आज पढ़ रहे हैं वो है उड़ीसा। उड़ीसा में देयर आर टू नेशनल पार्क्स। पहला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। भितरकनिका नेशनल पार्क इज फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल करीबन 24 फीट के आसपास का ये क्रोकोडाइल्स होता है। और ये बहुत ही फेमस है फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अगर आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू के तौर पे ये आ सकता है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, तो आप यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क सिलेक्ट कर सकते हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में आपको मैं कुछ और फैक्ट बताना चाहूंगा। पहले आप इसका नाम लिख ले, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अच्छा, भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में आपको कुछ और फैक्ट्स बताना चाहूंगा। लाइक भितरकनिका नेशनल पार्क इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फर्स्ट लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है वो कौन सा है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। और सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम कहां पर है? उड़ीसा, भितरकनिका नेशनल पार्क। मैंग्रोव इकोसिस्टम में मैंग्रोव ट्रीज, मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह वहां पे होते हैं। और यहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है। सॉल्ट वाटर यहाँ पे क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर एस्चुरी बनती है। क्या बनती है? एस्चुरी। एस्चुरी हम किसे कहते हैं? जहाँ पे रिवर वाटर और ओशियन का वाटर, मतलब समुद्र का पानी और नदी का पानी दोनों आके जहाँ पे मिश्रित होता है, उसे हम कहते हैं एस्चुरी। और यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज वगैरह होते हैं। ओके, सो भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में हमने क्या क्या फैक्ट्स पढ़ा। यहाँ पे बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। उसमें से सबसे फेमस रेप्टाइल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो कि करीबन 23-24 फीट के आसपास का होता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम यहाँ पे है। और हमने इसके बारे में पढ़ा कि यहाँ पे काफी सारे रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि किंग कोबरा, वाटर मॉनिटर लिजर्ड एक्सेट्रा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है। आप लिख लीजिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज अ काइंड ऑफ अ टाइगर रिजर्व। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इट इज अ टाइगर रिजर्व। ये उड़ीसा के मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का एक पार्ट है। यहाँ पे फेमस चीज क्या है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। यहाँ पे फेमस है रेड सिल्क कॉटन ट्रीज। रेड सिल्क कॉटन ट्रीज के आधार पर इसका नाम रखा गया है सिमलीपाल। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड सिल्क कॉटन ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप टिक करोगे किसमें? सिमलीपाल नेशनल पार्क में। सो देयर आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट द भितरकनिका एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि है उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स, ये आप कॉपी में लिख लें, बिकॉज ये फैक्ट्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। कोई भी प्रकार का एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। देयर आर 3 नेशनल पार्क्स इन छत्तीसगढ़। सबसे पहला है इंद्रावती। ये इंद्रावती नदी के ऊपर बना हुआ के नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया है। लिख लीजिए, इंद्रावती रिवर। और ये इंद्रावती रिवर जो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी इंद्रावती। इंद्रावती नदी यहाँ से होते हुए गुजरती है इंद्रावती नेशनल पार्क से। इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में वाइल्ड बफेलोज पाए जाते हैं, इंडियन वाइल्ड बफेलोज। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, दीज आर द वाइल्ड बफेलोज। और ये वाइल्ड बफेलोज की काफी यहाँ पे लास्ट प्रजाति इसी नेशनल पार्क में रह रही है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यहाँ पे काफी भारी मात्रा में आपको वल्चर्स पाए जाते हैं। और काफी यहाँ पे ये एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, ये भी लिख लीजिए, ये एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है। तो इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक और टाइगर रिजर्व आपके छत्तीसगढ़ के इलाके में पाया जाता है, डेट इज द उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस टाइगर रिजर्व। ओके, सो ये 3। अच्छा, गुरु घासी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये रिसेंटली ही 2019 में ही इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इन 2019 इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। तो आप टिक करके आओगे कहाँ? छत्तीसगढ़। और ये एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे वल्चर्स भी काफी भारी मात्रा में
पाए जाते हैं। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क्स है। नंबर 1 इज द इंद्रावती, नंबर 2 इज द गुरु घासीदास एंड नंबर 3 इज द उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि वाइल्ड बफेलो कहाँ पाया जाता है, तो वाइल्ड बफेलो की जो प्रजाति है वो इंद्रावती में पाई जाती है, इंद्रावती नेशनल पार्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड, झारखंड में भी 3 नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, दालमा की देखिए यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है जिसमें कि यहाँ पे आपको एलिफेंट्स दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एलिफेंट्स के लिए, यहाँ पे इंडियन 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 वाइल्ड एलिफेंट्स की प्रजाति आपको यहाँ पे दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे काफी भारी मात्रा में एलिफेंट्स पाए जाते हैं। हजारीबाग में, दालमा में और बेतला, ये तीनों नेशनल पार्क्स में आपको एलिफेंट्स काफी देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो झारखंड इज फेमस फॉर द वाइल्ड एलिफेंट्स, इंडियन वाइल्ड एलिफेंट्स। तो ये तीनों नाम आप लिख ले, बेतला, दालमा एंड हजारीबाग इज इन विच स्टेट, इज इन झारखंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आसाम। और जैसे ही आसाम का नाम आता है वैसे ही हमें याद आता है काजीरंगा और मानस, बहुत ही ज्यादा फेमस है। मानस नदी भी एक है। काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम याद आते ही हमें सबसे फेमस एनिमल जो कि है वन हॉर्न राइनो, सो इट इज फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनो। सो वन हॉर्न राइनो के बारे में अपने बहुत सुने हैं, और आसाम में ये वन हॉर्न राइनो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। काजीरंगा में भी पाए जाते हैं, मानस नेशनल पार्क में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और नेशनल पार्क है नामेरी नेशनल पार्क, वेरी फेमस। यहाँ पे काफी बर्ड्स की ब्रीड्स काफी सारी आती है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एंड लास्ट वन इज द उरांग नेशनल पार्क। उरांग प्रजाति भी है, उरांग एक ट्राइब भी है जो कि यहाँ पे आसाम वगैरह में पाई जाती है। तो आप ये सारे नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है। 5 नेशनल पार्क्स, देयर आर 5 नेशनल पार्क्स इन आसाम, जो कि है काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू एंड उरांग नेशनल पार्क। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एंड दिस 2 आर फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनो। आगे बढ़ते हैं नागालैंड। नागालैंड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, एन साइलेंट है, एन फॉर नागालैंड, एन फॉर टांकी नेशनल पार्क। इसको बोलते हैं टांकी नेशनल पार्क क्योंकि इसमें एन साइलेंट है। तो एन फॉर नागालैंड, एन फॉर टांकी नेशनल पार्क। इसमें एन साइलेंट है फ्रेंड्स, तो आपको याद करने में इजी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी फेमस नेशनल पार्क। यहाँ पे काफी भारी मात्रा में टाइगर्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ पे काफी भारी मात्रा में आपको यहाँ पे टाइगर्स पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये 2 नेशनल पार्क बहुत फेमस है, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, काफी बार इसे एग्जाम में पूछा गया है। और ये दोनों नेशनल पार्क जो है ये इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है। ये भी मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर के आसपास है, मतलब कुछ हिस्सा इसका नेपाल में, कुछ हिस्सा इसका यूपी में भी है। तो ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें, काफी बार एसएससी, रेलवे वगैरह के एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स केरला की तरफ। तो केरला में 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है इराविकुलम और एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। ये वेस्टर्न घाट्स में ये नेशनल पार्क है। सबसे पहला, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, और दूसरा इसका इडुक्की डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न घाट्स के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क है लोकेटेड, और यू कैन से सिचुएटेड इराविकुलम नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो स्पीस है, जो फौना है, जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है नीलगिरी तार। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको इस इमेज में दिखाया, ये इमेज देखिए, ये जो स्पीसीज है इसे कहते हैं नीलगिरी तार। लिख लीजिए, नीलगिरी थार यहाँ पे पाए जाते हैं। आपको ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि नीलगिरी थार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो यू कैन सिलेक्ट इराविकुलम इन केरला। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज भी दी है यहाँ पे साइलेंट वैली मूवमेंट करके। तो ये साइलेंट वैली मूवमेंट बेसिकली है क्या? साइलेंट वैली मूवमेंट ये था कि यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करेंगे, और उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट लोग एक सोशल मूवमेंट 1970 के दौरान यहाँ पे चला था, by the social to save the social environment, to save the biodiversity। तो बेसिकली इस मूवमेंट को नाम दिया गया साइलेंट वैली मूवमेंट, और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को रोक दिया गया इन 1970, और यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो केरला में देयर आर टू नेशनल पार्क्स, वन इज द एराविकुलम एंड अदर इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। गुजरात की तरफ अगर हम आए तो गुजरात का नाम जैसे आता है तो आप अगर गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भी अगर गए होंगे तो वहां पे गिर नेशनल पार्क फॉरेस्ट का, गिर नेशनल फॉरेस्ट वहां पे का एक तो थीम बना हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर। तो बेसिकली गिर फॉरेस्ट जो है ये फेमस है, सबको पता है एशियाटिक लॉयंस के लिए। लिख लीजिए एशियाटिक लॉयंस। लॉयंस की प्रजाति जो है वो गुजरात में पाई जाती है, कहां पर? गिर नेशनल पार्क में पाई जाती है। अगला है ब्लैक बग नेशनल पार्क, यहाँ पे वेलावदार में। और एक है वंसडा नेशनल पार्क, वन से ही वंसडा नेशनल पार्क। यहाँ ये तीनों नेशनल पार्क्स है गुजरात में। सो वेरी वेरी फेमस नेशनल पार्क्स इन गुजरात। ये बहुत बार एग्जाम्स में भी आपके आया है गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, एंड गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल और विच फौना, दैट इज द एशियाटिक लॉयन एंड वेलावदार एंड वंसडा, यू हैव टू रिमेंबर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में।